हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, रात में बहुत सारी लाइवें हुई, बहुत सारी वीडियो आए। उसके आधार पर मैं जिस तरीके से नेहा तिवारी ने आकर माफ़ी मांगा और मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये यूट्यूब किसी का सगा नहीं है। ये यूट्यूब का जो गोला है ये किसी का सगा नहीं है, आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझता पाता है। जो कि नेहा तिवारी इतनी इंटेलिजेंट होते हुए वो इस यूट्यूब के चक्कर में बुरी तरीके से फंसी और क्या हुआ सभी लोगों के सामने वो नतीजा दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी सुबह का टाइम है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिस तरीके से नेहा तिवारी के साथ हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो, कोई भी लड़की कोई भी औरत के साथ भगवान न करे किसी के साथ हो। और किस तरीके से वो जाल में फंसी और बहुत अच्छा हुआ कि वो इस जाल से सारा कुछ बर्बाद होने के बाद निकली। भगवान न करे किसी लड़की चाहे किसी औरत के साथ ऐसा हो। आज सभी अपने अपने दुनिया में खुश हो गए और किस तरीके से उनका सारा कुछ किस तरीके से वो अपनी सारी जो इज्जत है सारी कुछ लुटाकर और इस मोड़ पर खड़े हैं कि उन्हें आज जीरो से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ रही है। मुझे उनकी वीडियो देखकर थोड़ा सा मन में बहुत ही ग्लानि हुई कि यही है यूट्यूब की दुनिया। यूट्यूब की दुनिया पर किसी पर भरोसा मत करिए। इसीलिए मैं सच में किसी से ज़्यादा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलना जुलना एक बहुत बड़ा साजिश भी होता है। जिस तरीके से आज नेहा तिवारी के साथ साजिश के दौरान और साथ साथ में एक और फैमिली साजिश की शिकार हुई है, जो कि वो सुमित महल के बारे में भी बात करूंगी दूसरे वीडियो में। दोस्तों, उन्हें भी इस यूट्यूब के गोले में खींच लिया गया है। अभी भी एक सचिन के लाइव में एक शब्द सुनने को मिला है कि सबसे बड़ा आभारी हैं हम सचिन महल की। तो सचिन महल सच में भोला भाला इंसान है। जिस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं कि सचिन महल बुरा है जो आज इस बुरे वक्त पर नेहा तिवारी के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो उनके किस तरीके से उनके साथ बातें की गई, किस तरीके से उन्हें बरगलाया गया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और वो स्वार्थ भी नहीं पूरा हुआ। तो यही है यूट्यूब की दुनिया। और इस यूट्यूब की दुनिया पर कौन जाल सजा सकता है, कौन जाल में फंसा सकता है, किसी को भी नहीं मालूम है। अच्छा हुआ कि आज इतने दिनों बाद जो नेहा तिवारी ने अपनी ही पब्लिक से माफ़ी मांगी है, और पब्लिक ही भगवान होती है। कब किसको ऊपर गिरा देगी, कब किसको नीचे गिरा देगी, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, सावधान सभी लोग हो जाएं कि इस यूट्यूब की दुनिया में कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। हमारी बच्चियों के साथ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से नेहा तिवारी जाल में फंसी और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जो कि उनकी फैमिली इस 12 दिनों के अंदर कितना कुछ झेली है ये सभी को पता है। और सामने वाली को कोई भी ग्लानि नहीं है, सामने वाली फैमिली को कोई भी ग्लानि नहीं है। एक लड़की बर्बाद होकर इस कगार पर पहुंच गई। आज जिस तरीके से उनका पलड़ा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अभी सभी कहते हैं ना दोस्तों कि जिसका पलड़ा भारी होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हालांकि गलती दोनों से बराबर की हुई है, तो एक के लिए इतनी बड़ी माफ़ी मिल गई और एक के लिए इतना बड़ा सज़ा। कम से कम साथ तो देते यार, सबके साथ वो रहती थी, सबके साथ गलती तो दोनों से बराबर की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर चैट दिखाया गया, इस तरीके से हमें यही लगा है कि दोनों बराबर की दोषी हैं। लेकिन एक की फैमिली चुप हो गई, एक की फैमिली ने पूरी तरीके से, सचिन ने पूरी तरीके से कहीं का नहीं छोड़ा है। अब नेहा तिवारी की शादी किसी से होगी या नहीं होगी, या उसे अकेले की ज़िंदगी निभानी पड़ेगी। एक खुशियाँ मिल रही थी, लेकिन उस खुशियों में भी आग लगाने की किस तरीके से कोशिश की गई। जब से उसकी सगाई हुई तब से रायता फैलाते फैलाते लास्ट में उसको ये सारी चीज़ें अपना शादी को
तोड़ना पड़ा। और सच में ये जो नेहा तिवारी ने कदम उठाया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है कि कम से कम अपने तरफ से ये सारी चीज़ें, लास्ट में उसकी ज़िंदगी किस तरीके से नरक बनने वाली थी ये सभी को पता था और उन्होंने पब्लिक से आकर माफ़ी मांगा है। दोस्तों कल ही मैं समझ गई थी कि नेहा तिवारी आज आएंगी और माफ़ी मांगेंगी, इसलिए कि जिनसे उन्होंने पहली बार माफ़ी मांगा था, पहली बार इसलिए कि पहली बार उन्होंने सरिता जेठू ने समझाया था नेहा तिवारी को, लेकिन वो समझ नहीं पाई और अपने कदम आगे बढ़ाते गई। और आज क्या हुआ है नेहा तिवारी की फैमिली के साथ, चाहे नेहा तिवारी के साथ, जो कि आज बाहर निकलकर वो अपने काम को अच्छे तरीके से न कर पा रही हैं, न बच्ची संभाल पा रही हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि मर्द और औरत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक मर्द किसी का इज्जत लूटता है तो वो उसको माफ़ कर दिया जाता है और वो समाज में सर उठाकर जीने लगता है, लेकिन एक औरत कहीं की नहीं रहती है। तो औरत को अपनी अस्मिता बचाकर रहना चाहिए। ये एक सीख के तौर पर ये सारी चीज़ें हुई हैं कि जो भी इस चीज़ से सीख लेगा बहुत अच्छा है। और मैं एक सरिता जेठू की एक जो कल आई थी कम्युनिटी, मैं सुनकर सुनाती हूँ। वो नेहा तिवारी के लिए था खास तौर से। मुझे पता था कि इस पर नेहा तिवारी अमल करेंगी और ये सारी चीज़ें पब्लिक में आकर माफ़ी मांगेंगी। दोस्तों उनका इशारा था नेहा की तरफ, गलतियों को दबाकर मैं भगवान बनने की सैकड़ों असफल कोशिश करूं, इससे कई बेहतर होगा कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूं, उनमें सुधार करूं और एक अच्छा सरल और सफल इंसान बनने की संभावित सफल कोशिश करूं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज इन लोगों ने दिया था, जो कि नेहा तिवारी बहुत अच्छे तरीके से समझ गई और इस चीज़ को आकर जो अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। गलतियां तो दोनों से हुई हैं, लेकिन अभी नेहा तिवारी इतना देर क्यों कर रही थी, इनको बहुत पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पब्लिक से जब इन्होंने माफ़ी मांगा है तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इनको माफ़ जरूर करेगी और पब्लिक ही इनको आगे खड़ा करेगी। जिस तरीके से ये मायूस और निराश हो चुकी हैं, तब मैं यही नेहा तिवारी से कहना चाहती हूँ कि जो हुआ अब उसको ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करिए और अपनी बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। जिस तरीके से आपने वीडियो में बोला है कि अब मैं जीरो से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ कि जो पहले का जो भी है उस चीज़ को भूलिए और नए तरीके से एक साफ सुथरी ज़िंदगी को आप अपनी बेटी के साथ शुरुआत करें। और इस मुसीबत की घड़ी में किसी ने नेहा का साथ नहीं दिया, हालांकि सभी साथ थे, पहले सभी एक साथ थे, लेकिन मानते हैं कि मनीषा के साथ भी गलत हुआ था। और एक ही जो इंसान है जो दोनों लड़कियों के साथ गलत किया, जो कि आज मनीषा भी 1.5 साल से वेट कर रही थी इस चीज़ का, एक दिन मैं जीतूंगी, तो वो चीज़ मनीषा ने आज जीत लिया। कहते हैं दोस्तों ना कि सावित्री ने सत्यवान को किस तरीके से जीता था, वो आज मनीषा ने कायम किया है, वो चीज़ दिखा दिया है कि आज मैं अपने पति को जीत ली हूँ। समाज के सामने सारी चीज़ें हुई और मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी दोपहर में, लेकिन अभी मैं नेहा तिवारी के साथ हूँ, अभी नेहा तिवारी के लिए वीडियो बना रही हूँ। और नेहा तिवारी की जो फैमिली है, जो उनके घर एक छोटी सी परी आई है, उसकी भी खुशियाँ वो लोग नहीं मना पाए। इस बीच इतना रायता फैला, थोड़ा सा वक्त ले लेते यार। उनके घर में सुबह और अभय और उस छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जो आने वाली थी, उसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी फैमिली को खुशियाँ भी नहीं मनाने का वक्त मिला। जिस समय सुबह हॉस्पिटल में थी उस समय ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि सुबह 8 दिन तक ऑपरेशन उसका हुआ था, बच्चा जो हुआ है ऑपरेशन से, वो उसको कुछ भी नहीं बताया गया। एक भाई किस तरीके से ये सारी चीज़ों को संभाल रहा है, भगवान करे ऐसा भाई सभी को मिले। नेहा तिवारी के साथ साथ ऐसा भाई सभी को मिले, जो एक भाई इतनी सारी चीज़ों को झेलता रहा और आज अपनी बहन के साथ खड़ा रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है उस भाई के लिए। हालांकि भाई की भी जो भी दोस्तों कहते हैं ना कि लड़कियां मतलब इमोशनल हो जाती हैं, बहाव में बह जाती हैं, भाई के लिए भी बहुत बुरा भला
उन्होंने बोला था, जो चैटिंग में सुनने को मिला था आप लोगों को, कि भाई के लिए भी, भाई की भी नहीं है, लेकिन भाई ने वो मिसाल तैयार किया है अपने बहन के लिए सारी चीज़ों को भुलाकर, कि इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा अपना फैमिली होता है। अपने फैमिली के से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है। और अपनी फैमिली को बलगरा कर कभी भी किसी भी इंसान पर, किसी भी फैमिली पर भरोसा न करें। सिर्फ अब जब भी काम आएगा अपनी ही फैमिली काम आएगी। और बहुत अच्छा लगा कि उनकी फैमिली इस मुसीबत के घड़ी में नेहा को उबार ली, नहीं तो नेहा कुछ भी कर सकती थी। और अगर भगवान न करे कुछ भी उसके साथ हो जाता था तो उस बच्ची तासी का क्या होता। कभी भी कोई किसी को माफ़ नहीं कर पाता। और बहुत अच्छा हुआ है कि नेहा तिवारी ने पब्लिक से माफ़ी मांगा है, इसलिए कि पब्लिक जो भी ये सोशल मीडिया है ये पब्लिक के आधार पर है और पब्लिक ही सपोर्ट करेगी। और बहुत अच्छा लगा। और हमें आने वाले समय में जहाँ तक उम्मीद है कि नेहा को माफ़ी मिलेगी। और माफ़ी मांगा है कि सिर्फ मैंने पब्लिक से माफ़ी मांगा है इसलिए कि पब्लिक के साथ मैंने धोखा किया है, मैंने झूठ बोला है, जो भी भाई बहन का रिश्ता था उसको मैंने अपवित्र किया है। तो ये सारी चीज़ें माफ़ी मांग कर दोस्तों, पश्चाताप एक ऐसा चीज़ होता है कि दोस्तों पश्चाताप जो हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पश्चाताप करके उन्होंने माफ़ी मांगा और सरिता जेठू जी का मान रखा, जो सरिता जी और जेठू जी ने अपने कम्युनिटी में लगाया था, इस सिर्फ नेहा के लिए लगाया था। बहुत अच्छी राह दिखाते हैं। इतने सारी चीज़ें जिस तरीके से क्या कहते हैं, मनीषा के साथ वो लोग खड़े थे, मनीषा को न्याय मिला। और इसी तरीके से अब सरिता जी, ऐसा उनका नेचर ही नहीं है, वो दोनों तरफ समझाती रहीं, लेकिन कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। और इसका अंजाम क्या हुआ सभी के सामने है। और दोनों फैमिली अलग अलग, तो अभी वो उनके कम्युनिटी से ऐसा मुझे लग रहा है कि नेहा के लिए बहुत अच्छा सजेशन दे रही हैं। मैं नेहा से यही कहना चाहती हूँ, नेहा तिवारी से, कि हमेशा अपने बड़ों की कदर करो, जो बड़ा समझाते हैं उस चीज़ पर अमल करना। खैर, आपने तो ये सारी बातें बोला कि अब मैं नई ज़िंदगी शुरुआत करूँगी, तो कुछ बड़े लोगों की चीज़ें को भी याद रखिएगा। जिस तरीके से अभी आपका पलड़ा बहुत ही कमज़ोर है और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ एक आपकी फैमिली खड़ी है, आपके माता पिता और एक भाई की मैं बहुत ज़्यादा दाद देना चाहती हूँ कि एक भाई अपने बहन को किस तरीके से इस मुसीबत की घड़ी से निकाला है और एक अपनी भांजी के लिए एक माँ को बचाया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और ये यूट्यूब का दुनिया बहुत ही जालिम है दोस्तों, अभी भी सुमित के लिए कुछ जाल बिछाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।